जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितवैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् इद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। चलिए, कल हम कहाँ पढ़े थे? कल हम पढ़े थे परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। यहाँ ये हुआ था बात कि परीक्षित जी को जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी संस्थिते आए, तदा वहां पर क्या किए? देवाहा तत्र सुधा कुंभम गृहीत्वा समागमन। देवता वहां पर सुधा मतलब अमृत की कलश लेकर के आए। आकर के क्या किए? सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। वहां आकर के क्या किए? सुकम नत्वा सुखदेव जी को नमस्कार किए। कौन नमस्कार किए? बोले सो कार्य कुशला सुराहा, है ना। देवता कैसे होते हैं? हाँ, अपने कार्य बनाने में कुशल होते हैं। तो आजकल लोग कहते हैं ना कि अपने काम बनता बाकी जनता है ना। तो उसी प्रकार देवताओं का वही स्थिति है। अपने काम करने में बहुत कुशल होते हैं, माहिर होते हैं। बाकी किसका कुछ बिगड़े तो उनका क्या जाता है। हाँ, ये देवताओं के स्वभाव है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, कैसे है? बोले सर्वे क्या है? स्वकार्य कुशला सुराहा सर्वे सुकम नत्वा अवदन। सुखदेव जी को नमस्कार करके बोले, जो जितना भी देवता आए थे इंद्र आदि सब बोले। क्या बोले? बोले इमाम सुधाम गृहीत्वा, है ना, यह अमृत कलश को ग्रहण करिए और कथा सुधाम प्रयच्छस्व, और कथा सुधा क्या करिए? हम लोग को प्रदान कर दे दीजिए। वही है, प्रदान करिए, दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। कितना चालाक है, हैं? लग गया पंक्ति? बोल पाएंगे सब लोग? चलिए आगे चलते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते, इस प्रकार विनिमय हो जाने पर, जाते सप्तमी है ना। बोले राज्ञा सुधा प्रपीयताम, बोले राजा को ये अमृत प्रदान कर लीजिए। राजा परीक्षित को ये अमृत प्रपीयता मतलब पान कराइए, है ना। और वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम प्रपास्याम, और हम सब क्या करेंगे? भागवत रूपी अमृत को पान करेंगे। हाँ, भागवत का रस को हम पान करेंगे। और ये हाँ? और ये सब क्या है? जो इनको जो भय है मृत्यु का, श्राप से, इनको अमृत पिला दीजिए, ये बच जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार विनिमय रूपी कथन को लेकर के देवताओं ने सुखदेव जी के सामने रखा, ठीक है ना। तब सुखदेव जी कह रहे हैं
क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। हाँ हाँ, तब कह रहे हैं क्व कथा, क्व सुधा, कहाँ कथा है और कहाँ अमृत है? हाँ? हाँ, कथा कहाँ है और अमृत कहाँ है? जैसे कहाँ का मणि और कहाँ कांच? मणि के सामने कांच कुछ है? मणि की ताकत और कांच की ताकत में बहुत अंतर। देखने में भले एक जैसे ही है, दोनों ही चमकीला वस्तु है, लेकिन मणि मणि है, कांच कांच है। मणि में जो शक्ति है मणि में ही है, वो कांच में नहीं हो सकता है। ऐसे ही कथा भी रस है और अमृत भी रस है। दोनों ही अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका अमृत तो भिन्न है, उसका अमृत तो भिन्न है। ठीक है ना? ऐसे ही कह रहे हैं ब्रह्मरातो विचार्ये। वो ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव। क्यों ब्रह्मरात नाम पड़ा है उनका? क्योंकि माँ के गर्भ में उसने भगवान को दर्शन किया था। जमुना बाबा, ब्रह्म राति रक्षति ब्रह्मणः यम राति, भगवान ने जिसको गर्भ में ही रक्षा किए थे वो ब्रह्मरात है। हाँ, इनको भी तो गर्भ में रक्षा किए। हाँ हाँ हाँ। अरे ये कहाँ जाके घुस गए थे। अंडा से निकल के कहाँ गए? तो कहाँ गई हो? किस? हाँ, तो कहाँ गए हो? कहाँ गए? गर्भ में चले गए। गर्भ में किसने रक्षा किया उनका? भगवान ने रक्षा किया ना। माँ कहाँ रक्षा किए? माँ में कहाँ इतना सामर्थ्य नहीं था ना। हाँ हाँ ये तो समास करिए, ब्रह्मरात विष्णुरात ये सब का समास में ही होगा। उनको ऊपर हाँ राति रक्षति, पेंसिल तो यही बड़ा होगा। पेंसिल है ना, ये रहा है ना। वहाँ क्या है, जब गर्भ में प्रविष्ट हुए, क्या नाम था उनका, माता जी का? बीटिका। सुखदेव क्या व्यास जी के जो हाँ पत्नी थी। हाँ, ऐसे 2-3 नाम है, उन्हीं वही है, उन्हीं का ही नाम है। कुल मिला के ये है व्यास जी की पत्नी। कुल मिला के है, कितना भी नाम हो उनके, है व्यास जी की पत्नी। तो क्या व्यास जी की पत्नी के क्या है मुख में जाके प्रविष्ट हो गए, तो वहाँ वो रक्षा किए थे। भगवान ने रक्षा किए थे माया से बचने के लिए। वो बोले थे उन्होंने हाँ, तब गर्भ में ही रह गए, आए नहीं। तब हाँ, खुद से ही सामर्थ्य था। क्यों? बोले माया पकड़ लेगा। तब कौन रक्षा किया वहां पर? व्यास जी बोले। व्यास जी ने आश्वासन दिया कि तुमको माया नहीं पकड़ेगा, तुम बाहर आइए। तो रक्षा तो वही किए ना, बाहर रक्षा किया, अंदर तो हाँ, क्या कह रहे? महाराज इसका मतलब जैसे वो पिताजी का जब मुख न देखने का कारण यही है ना, क्योंकि वो बोले थे तो माया नहीं पकड़ेगा, और इसीलिए पिताजी के मुख नहीं नहीं वो नहीं, वो बात नहीं। वो पिताजी अंदर जाने के लिए केस पकड़ लिए महादेव। अच्छा, इसमें से शुद्ध स्नान करके माता लोग हाँ बाल सुखाते हैं ना धूप में। इस समय में इसने कहा महाराज मेरा सत्ता में कोई नहीं, मेरा ज्ञान जो अंदर तुम्हारा पेट में अभी गया, मैं देखा चित्रलोक में अभी घुसा, इनको घूमते 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 मैं भी थक गया,
16 साल रहा। हाँ, नहीं वो तो 12 साल कहा था, लेकिन वो उसके बाद तो स्वयं से सामर्थ्य हो गए तो निकला नहीं वो, ये बात। आप क्या बोल रहे थे? ब्रह्म रक्षति। हाँ, राति रक्षति मतलब ब्रह्मणा राति, राति इति ब्रह्मरात, राति रक्षति इति ब्रह्मरात। ठीक है ना? कितना नंबर में है ये? 16। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा। ये देखिए इसमें समास किया इन्होंने, ब्रह्मणा रातः दत्तः, रा दाने, अच्छा तब तक करके हुआ है शिशुकः। इसलिए इसको लाया मैंने इसमें। हाँ, रातः दत्तः, रादाने, रातः दत्तः, रक्षितः नहीं दत्तः, ब्रह्मरातः श्री सुखदेव लिख लीजिए। ठीक है। हाँ, क्या है? सुखदेव जी ने क्या किए? विचार्य एवं तदा देवान जहासः। ठीक है ना? इसका क्या कह रहे हैं? तब सुखदेव जी ने क्या किया? विचार करके तदा देवान जहास, जहास मतलब त्याग कर दिए। ठीक है ना? वो हक त्यागे। हाँ, तब तो देवताओं को बोले मना कर दिए, त्याग कर दिए मतलब मना कर दिए कि को काच कहाँ कथा, कहाँ मणि, और कहाँ काच, कहाँ सुधा, कहाँ अमृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि। ऐसा लो, अच्छा इस पर लो, कैसे भी लो, है ना? काच और सुधा, सुधा के स्थान में काच को लिया और कथा के स्थान में मणि को लिया, है ना? तो काच के समान जो अमृत है आपके, वो मणि के समान हमारे जो कथा अमृत है वो कभी बराबर नहीं हो सकता है। चलिए, इसलिए सुखदेव जी ने विचार करके देवताओं को तदा देवान जहास परित्यक्त, परित्याग कर दिए। बोले तुमको ये, तुम्हारे लिए ये नहीं है। और कह रहे हैं बोले अभक्तं स्थांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तान अभक्तान विज्ञाय, उन देवताओं को अभक्त जान करके, है ना, स श्री सुखदेव कथामृतम न ददौ, कथामृत को उनको दान प्रदान नहीं किए। बोले जो श्रीमद् भागवती वार्ता कथा देवताओं को भी दुर्लभ है ना, उसका आगे लगाते हैं, है ना, उसको क्या किए? बोले राज्ञ मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यम लोके तुलं बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। जो देवताओं को भी दुर्लभ है कथा श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत कथा कैसे है? बोले राज्ञ मोक्षम, राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, तथा वीक्ष्य, उनको देख करके, प्राचीन काल में धाता पे विस्मित, धाता मतलब ब्रह्मा, विधाता, धाता मतलब विधाता, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। बोले जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, वो किसको मिल रहा है? राज्ञम मोक्षम, राज्ञ मोक्षम, राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करा रही है। अभी कौन किसको दे रहा है? अभी जो भागवत कर रहा है ये कोई भागवत है? ये जब जो गोकर्ण किए थे उस समय सब भक्त थे, सबको भक्त बनाया था। दूसरा बार किया ना, अगला साल में नहीं, वो तो किए थे। मैं बोल रहा हूँ जब पहली बार किए उनको तो जानना था जो अभक्त को नहीं देना है, उसी हिसाब से छांट। नहीं, यहाँ क्या किया है? देवता आकर के विनिमय किए तो उनको क्यों नहीं दिए?
तब उन्होंने देखा ये सब अभक्त है, इनको ये देंगे तो इनका क्या करेंगे, इसका सार को नष्ट करेंगे, अनादर करेंगे, इसलिए उनको नहीं दिए। क्या है, जो भक्त नहीं उनको नहीं देना चाहिए। अपत्र दान ये निषेध है। क्रेता विक्रेता का भावना से आने से नहीं दिया है ना इन लोग। वो हाँ तो विनिमय यहाँ पर वो अमृत का घड़ा बिना हाँ लेने हाँ हाँ, सुनिए वो उनका प्रश्न सुनिए। उनको वो जो कह रहे हैं कि आजकल जो हो रहा है, अच्छा, आपने ये कहा। हाँ, वर्तमान जो हो रहा है उसका क्या है? वर्तमान भी तो वही कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है जो कथाकार नहीं है, सब पैसा लेकर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। भक्त भी है, कथा करते हैं, तो वहाँ पे अभक्त भी बैठते हैं, उनके लिए क्या दूसरी। हाँ, लेकिन वो मुख्य जो जजमान होता है, वो अगर वहाँ कथा में अगर वो सुनते, कौन, यहाँ की बात कर रही है, यहाँ अगर देवता भी वहाँ बैठ के सुनते तो उनके लिए मना तो नहीं किया था उन्होंने। सुखदेव जी ने थोड़ा मना किया कि तुम यहाँ बैठ के मत सुनो, यहाँ निषेध तो नहीं किया ना। अगर वो देवता आते कि भाई यहाँ कथा चल रही है, हम भी बैठ के सुनेंगे, तब तो मना नहीं करते। हाँ नहीं, वो तो देख पाते ना सुखदेव जी। हाँ, तो तब तो मना नहीं करते ना वो, तब तो कहते सुनो। हाँ, ये कहने की तात्पर्य ये है, ये इन्होंने क्या किया कि तुम इनको ये कथा मत सुनाओ, हमको दे दो। हाँ, ये उनका फल मांग के ले जा रहे थे। कथा का जो महात्म्य है, जो फल है, ये हमको दे दो। कथा अगर देवता भी बैठ के सुनते तब तो कोई दिक्कत था नहीं, भाई ऋषि मुनि सब आए सुनने, तो देवता भी वहां बैठते। भागवत हमको दे दो। हाँ, मतलब इसका मतलब मोल लगा के इसलिए नहीं हाँ, मिल सकता बोल रहे हैं ना कि क्या है। समझ गए आप क्यों नहीं दिए? बोले अभक्त होने के कारण इनको नहीं मिला। भक्त होते तो शायद एक बार सोचते भी। दूसरी बात तो ये भी है ना, उन लोगों को तो बुलाया भी नहीं था हमारे साथ। नहीं, वो तो किसी को, वो तो यहाँ तो इसका मतलब ये भागवत रूपी अमृत श्रवण करने के लिए भक्त होके जाना पड़ेगा। वो हाँ, बोल से ले नहीं सकते, ये बोलने चाह रहे हैं ना। हाँ, अरे विस्मिता का मतलब क्या है? कंफ्यूजन? नहीं, आश्चर्य। आश्चर्य। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं, तब जब धाता विधाता ने, ब्रह्मा जी ने विस्मय हुए, तब क्या किए? तुलाम, तुला मतलब कांटे में ला करके सत्यलोक में, सत्यलोक जो उनकी ब्रह्मलोक में क्या किए? तोलयत साधना बद्ध्वा, उनको बांध करके भागवत जी को ग्रंथ को कपड़ा में लपट के क्या किए? उन्हें वजन किया। एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ सारे साधनों को रखा, मुख्य साधन जो है सबको रखा। तो देखा, क्या देखा? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् सर्वे विस्मयं परमं ययु। तब उन्होंने देखा जो तराजू में क्या हो गया, जो सारे साधन था वो सब लघुन्यनानि जातानि, सब लघु हो गया, है ना। और इदम श्रीमद् भागवतम गौरव, वो भारी हो गया। भारी होने से क्या हो गया? उसका वजन नीचे चला गया और सब साधन वो ऊपर की ओर उठ गया। तदा, तब सर्वे ऋषिगणायाः परमं विस्मयम् मेयु, परम विस्मृति को प्राप्त हुए या प्रापणे। चलिए और एक श्लोक करते हैं। चलिए, कह रहे हैं, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। तब सब लोगों ने क्या किए? भागवतम शास्त्रम कलौ, कलियुग में भागवतम शास्त्रम भगवत रूपम मेनिरे, कलि भागवत शास्त्र को भगवान का रूप ही मान लिया, स्वीकार किया। ठीक है ना। पठनात् श्रवणात्, पढ़ने से अथवा श्रवण करने से, मेनिरे धातु क्या है? माँ माने, तो फिर मान लिया
मान लिया ना, स्वीकार कर लिया, सबने स्वीकार किया। पठनात् श्रवणात् सद्य, पढ़ने से अथवा श्रवण करने से, सद्य मतलब शीघ्र ही, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ मतलब भगवान लोक फल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे चले। हाँ, सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं, शौनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सप्ताहेन श्रुतम, जो 7 दिन में इसको सुनता है, एतत् सर्वथा मुक्तिदायकम, एतत् श्रीमद्भागवतम महापुराणम सर्वथा, सप्ताह जो 7 दिन से श्रवण करता है उसको मुक्ति प्रदान करती है। बोले कौन? बोले पूरा प्राचीन काल में शनकादि ऋषियों ने दया पर ही नारदाय प्रोक्तम, दया पर होकर के नारद जी को प्रोक्तम प्रकृष्टेन उक्तम कथितम कहा था। ठीक है ना। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा, सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। यद्यपि, यद्यपि ब्रह्म संबंधात, है ना, ब्रह्म मतलब भगवत संबंधात, सुरर्षिणाम एतत् सुरर्षिणा, ये क्या है? सुर और ऋषि, देवता और ऋषियों के लिए ये कहा था, है ना। यद्यपि ब्रह्म संबंधात, ब्रह्म जो भगवत संबंध है क्या है? देवता और ऋषियों के लिए था, फिर भी ठीक है ना, तथापि ले आइए, फिर भी सप्ताह श्रवण विधि, सप्ताह श्रवण का जो विधि है, बोले सनत कुमार ही भाषित, सनत कुमार जी ने इसका भाषित मतलब कथित कहा था, प्रकाशित, भाषित प्रकाशित। फिर इन्होंने संशोधन कर दी, जो मना किए थे वाला संशोधन कर दिया। किसको? कुमार चतुर्सन, चतुर्सन इसका, चतुर्सन जी ने इसका जो है विधि, सप्ताह विधि, सब, हाँ हाँ, इसका मतलब सबसे आगे सप्ताह विधि से सुनने वाला नारद मुनि थे, हाँ, और सप्ताह विधि में भन्ने वाला सनत सनातन संबंधी चतुर्सन थे, चतुर्सन थे। उस टाइम से सप्ताह विधि प्रचलित में आया है। आदि काल से ही है, आजकल नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले से ही है। ठीक है, इसको कल सब लोग तैयार करके आना है, बोलना है यहाँ तक, शुरू से 22 श्लोक तक जो पाठ चला है, इसको संक्षिप्त में कथाकार में थोड़ा करके 2-2 मिनट में बोलना। हाँ, किस श्लोक यहाँ से याद करना है? याद करने वाला श्लोक जो है, इधर देखो 20 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक, 16 नंबर, 19 नंबर श्लोक, 14, 12 आगे का ही है ना। हाँ, वो तो हो गया था, है ना। ठीक, बाकी ये सब याद कर रहे हो तो सब बढ़िया है श्लोक, लेकिन इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए। जय जय श्री राधे।